हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, ये है मार्च 2022 में। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी ठहरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो सर जी, सबसे पहले एज यूजुअल देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस एज यूजुअल। चलिए देखते हैं सर जी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। सर जी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। सर जी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। सर जी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। Nine of Swords reverse with the King of Pentacles, the Moon with the Hierophant, the Emperor with the Star। तो सर जी, अब आपने बहुत रातें नींद उड़ाई हैं अपनी पर्सन के पीछे, चिंता में, दूर रह करके, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन या सेपरेशन में, या पर्सन ने जो आपको इग्नोर किया। तो बहुत बहुत रातें आपने गुजारी जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे। लेकिन मार्च में एक रिकवरी वाली एनर्जी रहेगी। वापस से आप चीज़ों में रिकवरी करेंगे, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। आप अपना करियर, अपना फोकस, अपना काम, अपनी स्टेबिलिटी, अपना बिजनेस, अपना जॉब पे अब करेंगे, अपने फैमिली और इस पे बैलेंस करेंगे। तो एक रिकवरी वाली एनर्जीज बहुत तो जो नींद आपको रात रात भर नहीं आती थी उसमें देखेंगे कि थोड़ी सी रिकवरी वाली एनर्जीज है। तो इससे निकल रहे हैं आप, इससे निकल रहे हैं। ये जो रातों वाली उड़ी हुई नींद, ऐसा नहीं कि सब ठीक हो जाएगा, अभी भी परेशान होंगे, लेकिन जो सिचुएशन है इसमें काफ़ी चेंजेस आएंगे। मतलब आप पहले जैसे परेशान नहीं रहेंगे आप, और अपना फोकस आप अपने काम, स्टेबिलिटी, करियर डेफिनेटली इस पे करते दिख रहे हैं। आपको प्यार व्यार पे अब भरोसा नहीं है, बहुत धोखा देख लिया, बहुत बिट्रेल देख लिया। तो अब आपने सोच लिया कि अपना सारा एनर्जी जो फोकस अपने काम पे करेंगे, या जॉब पे, बिजनेस पे, पढ़ाई लिखाई जो आप करते हैं उस पे करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, इसमें भी वन साइडेड कोई मैरिड हो सकते थे पर्सन जो डील कर रहे थे। द मून विद द हेरोफेंट, दोनों मेजर और काना कार्ड्स है, 12 के 12 राशियों के लिए है। ये पाइसिस है, ये टॉरस कार्ड है। कहीं पे अब आपको डाउट हो रहा है अपने पर्सन पे, डाउट हो रहा है कि चीज़ें छुपा रहे हैं, क्लियर नहीं है, आप क्लैरिटी नहीं है, हाइड करते हैं, सीक्रेट्स है। आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं इनके साथ, लेकिन अब आपको डाउट्स होने लगे हैं उनके इंटेंशन, उनके जो इंटेंशन है, या वो जो उनके लाइफ को लेकर के, उनकी एक्शन को लेकर के आपके मन में डाउट है। बहुत इमोशनली आप हर्ट हैं। कहीं पे आप क्लैरिटी चाहते हैं सिचुएशन में, कि सही से पता तो चले कि चल क्या रहा है वाली एनर्जीज है। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड हैं आप किसी पर्सन के साथ, या कुछ सिचुएशंस में हो सकता है ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं आप, ये वाली एनर्जीज है। लेकिन अगर अनमैरिड भी हैं तो एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है पर्सन के साथ, ऑलमोस्ट मैरिज जैसा ही स्ट्रॉन्ग। लेकिन अब आपको डाउट्स होने लगे उनके ऊपर, क्योंकि उनकी जो एक्शन है, उनके जो हरकतें हैं, उनके जो तौर तरीके हैं, वो आपको डाउट में ला के रख दिया। चाहे आपको कोई इन्फॉर्मेशन, उनका फ़ोन, उनका ऑनलाइन रहना, उनकी आपको इग्नोर करना, ये सारी चीज़ें आपको रेड फ्लैग्स बता रही हैं कि रिलेशनशिप में कुछ तो दिक्कत चल रही है। तो 12 के 12 राशियों के लिए पाइसिस और टॉरस हो सकते हैं। द एम्परर विद द स्टार, तो यहाँ पे भी आप एक बहुत डोमिनेटिंग पर्सन से डील कर रहे थे। हमेशा अपनी ही कहनी, अपनी ही सुननी, जब चाहे आए, जब चाहे चले गए, तो लेकिन अब आप इस सिचुएशन में हीलिंग करना चाहते हैं। बहुत तकलीफ हुई, बहुत पेन में है, लेकिन हीलिंग वाली एनर्जीज में स्टार कार्ड के साथ। यस, अभी भी पॉजिटिव रखना चाहते हैं रिश्ता, ऐसा नहीं है कि आप ब्रेक फ्री कर रहे हैं, बट आप सिचुएशन में पॉजिटिव बन के रहना चाहते हैं। लेकिन रिलेशनशिप की कंट्रोल अब आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके पर्सन के हाथ में ना हो, आपके हाथ में भी हो, कि सारा चीज़ वही नहीं डिसाइड करेंगे कि कब मिलना है, कब बात करना है, कब नहीं करना है। तो आप अपनी सारी पावर नहीं देना चाहते, आप हील करना चाहते हैं। अभी भी पॉजिटिव हैं सिचुएशंस को लेकर के, पर
अब आप भी रिलेशनशिप का कंट्रोल कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हैं। टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं। इसमें भी दोनों मेजर और काना कार्ड से 12 के 12 राशियों के लिए कोई बहुत एक डोमिनेटिंग, एक डिफेंसिव पर्सन से आप डील कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ सिचुएशंस में दोनों साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन में ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है आपके और आपके पर्सन के बीच। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। सैजी के पर्सन की फीलिंग्स सैजी के 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 लिए। लास्ट शफल। Two of Wands with the Two of Cups. Okay. The Hermit with the Judgment. The Five of Cups reverse with the Knight of Cups reverse. यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में कोई दूसरे पर्सन है, किसी और के साथ है। आप इनको ये तो लव फील करते हैं आपके लिए, लेकिन इनको लगता है पहले जैसे आप लव, अटेंशन, केयर देते थे अब नहीं देते, क्योंकि आपके लाइफ में इनको छोड़ के भी कोई दूसरा पर्सन आ गया है। तो आप पहले जैसे प्यार, मोहब्बत, नर्चरिंग, केयरिंग या जो दिखाते थे वो अब नहीं दिखाते। यस, इनको पता है कि आपका इनका रिश्ता एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। टू ऑफ कप्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सोलमेट वाला कनेक्शन है। पर इनको लगता है कि आप कोई दूसरे सिचुएशंस में भी हैं। ये वाली एनर्जीज है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है ये। कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। यहाँ तो द हर्मिट विद द जजमेंट। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप इनको अचानक छोड़ के चले गए, अचानक से ब्लॉक कर दिया, अचानक से इग्नोर करके विड्रॉ कर गए सिचुएशन से, अकेले ही छोड़ दिया। लेकिन अब ये मिस कर रहे थे, काफ़ी दिनों से अकेला फील कर रहे थे, लोनली फील कर रहे थे। लेकिन अब जजमेंट के साथ ये एक डिसीजन लेने वाले हैं। डिसीजन यही होगा कि या तो आपको माफ़ करके ये मूव ऑन करेंगे, निकलना चाहेंगे, या ये रिकन्सिलिएशन के लिए आपको रीच आउट कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, बट जजमेंट है एक बड़ा सा डिसीजन लेना, एक अवेकनिंग, एक रियलाइजेशन होना। एक रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग की नहीं अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा, चलो लेट्स मूव ऑन। या चलो अगर इन्होंने कुछ गलती की है, अगर पर्सन ने कुछ गलती की है तो उसके लिए सॉरी, अपॉलॉजी और एक रिकन्सिलिएशन भी चाह सकते हैं। तो जजमेंट कोई भी दिशा में जा सकती है, लेकिन एक बड़ा डिसीजन लेते हुए दिखेंगे। वर्गो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। दोनों मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स रिवर्स विद द नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके पर्सन ने जो इनको लग रहा है कि नाइट ऑफ कप्स आप ही हैं, कि आपने इनको अकेला छोड़ दिया, ये मिस करते रहे। लेकिन अब रिकवरी वाली एनर्जीज में कहीं पे इनको लगता है कि आप कहीं और जगह इन्वॉल्व हो गए, साजी किसी और सिचुएशंस में इन्वॉल्व हो गए, तो इनको अकेले छोड़ दिया। मिसिंग वाली एनर्जीज 5 ऑफ कप्स विद द नाइट ऑफ कप्स में है कि तो पहले जैसा जो लव आप दिखाते थे, पहले जैसे तो आप आउटग्रो कर गए, बोर हो गए। इनको बस आपने ज़रूरी नहीं क्लोजर दी कि ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। पर इनको मिस करने, अकेला छोड़ देना, तो ये मिस करते रहे। लेकिन अब ये रिकवरी कर रहे हैं इस एनर्जी से। काफ़ी दिनों तक मिस करते रहे, काफ़ी महीनों तक मिस करते रहे। अब रिकवरी, लेकिन इनको अभी भी लगता है कि आप कुछ सिचुएशंस में कि आपकी और कहीं इन्वॉल्वमेंट इस रिश्ते में ये दूरियां ले आए, और आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा बदला हुआ है इनके लिए। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशन में कोई मेल हो सकते हैं जो कि इस रिलेशनशिप में जिन्होंने दूरियां पैदा करी हैं। कुछ सिचुएशंस में कोई मेल है जिन्होंने आपके और आपके पर्सन के बीच दूरियां लाई हैं इस रिलेशन। इसमें भी कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम सैजी और सैजी के पर्सन के बीच।
लास्ट शफल। फाइव ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स। तो अगर नया लव है सही, उसमें तो फिर आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस है। पुराने लव में परेशान है तो न्यू बिगिनिंग्स हैं, बहुत सारे चॉइसेस ऑप्शन में, किसी एक के साथ आप आगे निकल सकते हैं। ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, घूमना फिरना, ये नए सिचुएशंस के लिए देखिए यहाँ पे आप किसी एक पर्सन को, क्योंकि आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस दिख रही हैं, तो अगर मिस कर रहे थे पर्सन को, अकेला फिर काफ़ी ऑप्शन एंड चॉइसेस हो सकते हैं आपके लिए। ऑफ कोर्स अपने घर बैठे किसी को रिलेशनशिप नहीं होता, अटेंशन के लिए अगर आप चाहते हैं तो फ्रेंड्स बनाएं, ऑनलाइन कनेक्शन रखें, जो भी होते हैं उस पर एफर्ट, तो ऑप्शन एंड चॉइसेस दिख रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, किसी एक पर्सन के साथ आप आगे बढ़ाना चाहेंगे, रिश्ता फॉरवर्ड मूवमेंट ले जाना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एकदम कन्फेस ही कर लेंगे लव, या आप रिलेशनशिप का नाम दे सकते हैं, हो सकता है डीप बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप रखे, टाइम ले, घूमे फिरे और फिर उसके बाद अपना लव एक्सप्रेस करें या कन्फेस करें उनके लिए। लेकिन आप किसी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं न्यू लव सिचुएशंस में। पुराने लव सिचुएशंस की लेकिन मैं बता दूंगा, पुराने लव सिचुएशंस तो इसमें हो सकता है आपके पर्सन के पास ऑप्शन एंड चॉइसेस है, ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, जो पुराने लव से डील कर रहे हैं, ऑप्शन एंड चॉइसेस है। तो आपको ये भले रिलेशनशिप नहीं, फ्रेंडशिप ऑफर कर सकते हैं, सिर्फ दोस्ती ऑफर कर सकते हैं, ये पुराने लव से जो डील कर रहे हैं उनके लिए। नए लव की अलग बात है, और पुराने के लिए अगर है तो यहाँ पे पर्सन एक फ्रेंडशिप ऑफर कर सकते हैं आपको रिलेशनशिप के बदले। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सिर्फ राशियों से ना ले, सिचुएशन से भी ले। तो चलिए देखते हैं क्या है गाइडेंस एंजल की तरफ से। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। तो निगेटिव पर्सन, निगेटिव थॉट्स, निगेटिव स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को रिलीज करने की ज़रूरत है, हटाने की ज़रूरत है। एक स्टक सिचुएशन जो काफ़ी साल से है उससे निकलिए, मतलब हटाने की ज़रूरत है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो कुछ आप करने वाले, चाहे आप पुराने सिचुएशन से निकलेंगे, कोई नया सिचुएशन आएगा, तो एक एनर्जी है जो बहुत स्पीड में आ रही है आपके लाइफ में, जो आपको एक दिशा दे देगी, एक मोमेंटम देगी, एक स्पीड देगी। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।